नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। सबसे पहले हम आपकी पुस्तक में दिया गया उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 में क्या लिखा हुआ है? संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले 6 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 6 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्या अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 है, 3, 5, 7, इसके बाद आता है 11, 13, इस प्रकार से होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या हम सबसे पहले काय का भाग देंगे? 2 का। 2 3 6, फिर काय का 3 एकम 3। तो 6 की अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 क्रॉस 3, मतलब 2 इंटू 2 पे टू दी पावर 1 और 3 पे भी कितना 1। 2 भी एक बार आया और 3 भी एक बार आया। इसी प्रकार से हम काय के गुणनखंड निकाल लेते हैं? 20 के। 20 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 2 का भाग देंगे तो एक बार शून्य, फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, फिर काय का भाग जाएगा 5 एकम 5। तो 20 के गुणनखंड क्या है? 20 की 2 गुणित 5। तो 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 की घात लगा देंगे। 5 कितनी बार आया? 1 बार, तो 1 की घात लगा देंगे। अब इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटे से छोटा गुणज हो और दोनों में क्या हो? कॉमन भी हो और दोनों का क्या हो? मल्टीपल हो। तो एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों में जो है बड़ी से बड़ी जो पावर होती है उसी को लिया जाता है, और लेना सबको होता है। जैसे 2 पे 1 की घात आई है इधर, और यहाँ पे आई है 2 पे 2 की घात, तो हम 2 पे कौन सी घात लेंगे? 2 पे 2 की घात, बड़ी वाली पावर ले लेंगे। इसके बाद 3 पे कितने की घात आई? 1 की, और यहाँ पे नहीं आई है, एक ही बार आया, तो इसको अपन ले ही लेंगे। अगर यहाँ पे भी आया होता और ज़्यादा बार आया होता तो उसको लेते। इसके बाद क्या आया है? 5 आया है। 5 भी कितनी बार आया? एक बार, तो इसको भी ले लेंगे। तो ये कितने हो गए? 2 दूनी 4 क्रॉस 3 क्रॉस 5, तो ये कितने हो गए? 4 3 12 पंचे 60। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 60। अब इसके बाद अपन निकाल के देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो बड़े से बड़ा कॉमन हो दोनों में हो। और तो देखो यहाँ पे 2 पे 1 की घात आई है और यहाँ पे 2 पे 2 की घात आई है। तो 2 पे 2 की घात क्या इसमें है? नहीं है, लेकिन 2 पे 1 की घात इसमें भी है और इसमें भी है। 3 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है। 5 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है। तो 2 पे 1 की घात क्या है? दोनों जगह कॉमन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक और दिया है उदाहरण, एक उदाहरण के द्वारा हम और समझते हैं। जैसे एक उदाहरण और दिया है, क्या दिया है? गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इनका अपन को क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? इनकी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या लिखोगे आप? हल डाल के 96 404 के अभाज्य गुणनखंड तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 96 के अपन निकालेंगे अगर, तो 2 का भाग जाएगा सबसे पहले, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर काय का चला जाएगा 2 का, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर काय का चला जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर चला जाएगा 2 छीं 12, फिर चला जाएगा 2 तीन 6, फिर काय का जाएगा 3 एकम 3। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 कितनी बार आया? 5 बार। और 3 कितनी बार आया? 1 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5, तो 2 टू दी पावर 5। और 3 कितनी बार आया? 1 बार। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 1। इसके बाद अपन 404 की जैसे क्या निकाले? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड 404 में काय का भाग जाएगा? सबसे पहले 2 का, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4, फिर 2 का दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम
2। इसके बाद 101 क्या है, 2 के बाद काय का भाग देंगे अपन, 3 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 3 तिरका 9 बचा 1, फिर 11 बच रहे हैं। फिर इसके बाद 5 का भी इसमें नहीं जाएगा। इसके बाद है 7 एकम 7 बचे 3, 7 का भी नहीं जाएगा। तो इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसमें केवल और केवल किसका जाएगा, 101 का। 101 एकम 101, तो जो 404 है इसके क्या आ गए गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 क्रॉस 2 इंटू 101। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया, 2 बार, और 101 मतलब 101 कितनी बार आया, 1 बार, तो 1 की पावर। अब इसके बाद क्या, इसका क्या ज्ञात करना है, जैसे इसको HCF ज्ञात करना है, तो HCF में क्या देखा जाता है, छोटी से छोटी मतलब बड़ी से बड़ी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी घात। तो बड़ी से बड़ी घात तो अपन को वैसे तो दिखा रही है 5, लेकिन 5 की घात इधर तो है लेकिन यहाँ नहीं है। लेकिन 2 की घात 2 पे कितने की घात, 2 की घात, तो 2 की घात यहाँ पे भी है और 2 की घात यहाँ पे भी है। आप 2 की घात 5 को कैसा लिख सकते हो, 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 2 ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो 2 की घात 2 मतलब कितना, 4। अब 3 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, 101 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 4। इसके बाद क्या निकालते हैं, LCM। क्या निकालते हैं, LCM। तो LCM में क्या लिया जाता है, सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 5 है कि 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 5 है, लेना सब कुछ है। इसके बाद लिखा है 3 एक ही बार आया है तो उसको ले ही लेंगे। इसके बाद आया है 101, तो इसको भी कितनी बार, एक ही बार ले लेंगे। तो ये 2 की घात 5 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 32, और कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 101। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 96 इंटू 101, ये कितना हो गया इसका, इसमें 96 क्या हो जाएगा, ये इसका गुणा हो जाएगा, इसका इसमें 96 कम 96, और इसका फिर से करोगे तो कितना आ गया आंसर, तो ए आ गया आपका क्या, LCM, और ए क्या आ गया था आपका, HCF। तो इस प्रकार से हम LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। नमस्कार, इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में।